हाय एवरीवन, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम कवर कर रहे हैं लेसन नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस की एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो लेट्स अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो कार जो है उसका वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। Accelerates uniformly to 20 meter per second in 5 seconds. It then travels 20 meter per second for 10 seconds. आगे वो कंटिन्यू 10 seconds के लिए चल रही है उसी स्पीड के साथ। Finally applies the brake to stop in 6 seconds. बाद में ब्रेक अप्लाई हो रहा है और वो रुक रही है 6 seconds के अंदर। तो आपको फाइंड टोटल डिस्टेंस, टोटल बोला है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 स्टेजेस हैं, है ना। जो पहला स्टेज है, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे पहला जो केस है, पहले केस में जो कार है वो स्टार्ट हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी 0 है। बाद में वो एक्सेलरेट करके उसकी वेलोसिटी बनी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, और जो टाइम लगा है इसके लिए वो है 5 सेकेंड्स का, राइट। जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में उसकी जो भी स्पीड थी 20 मीटर्स पर सेकेंड की, वो कंटिन्यू उसी स्पीड के साथ मूव हो रहा है नेक्स्ट टाइम इंटरवल के लिए, जो कि है 10 सेकेंड्स। और थर्ड जो स्टेज है, थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है कि जो कार है वो ऑलरेडी मूव कर रही है इनिशियल स्पीड यानी 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर ही रही है वो। तो ब्रेक अप्लाई होता है, और ब्रेक जो अप्लाई होता है उसके बाद कार रुक जाती है। ये जो ब्रेक अप्लाई हुआ है उसका जो टाइम रहेगा वो है 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले जो है कार इनिशियली रेस्ट पोजीशन से मोशन में आई, तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ नोट करना है। साथ में यहाँ हमें एस की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है ना, टोटल डिस्टेंस निकालना, ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। देन सेकंड केस के लिए भी हमें क्या करना है, सेकंड केस के लिए सिंपली हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। थर्ड केस में क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो रहा है ना, यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है ये इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, है ना, 0 से 20 हो रही है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा। यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा इसको हम रिटार्डेशन कहेंगे, ये हमें सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट हो गई है। और यहाँ पे भी हमें एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमें पहले केस से S1 मिलेगा, सेकंड केस से S2 और थर्ड में S3 मिलेगा। और फिर इन तीनों डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो मिलने वाला है। तो यही सब जो कंटेंट है इसको हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। हमारे पास जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है जिनके हेल्प से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं वो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है हमारा v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। जो सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एंड जो हमारा थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है वो होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो इन्हीं 3 इक्वेशंस को यूज करके हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। यहाँ पे जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है वो है 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है, और जो टाइम है वो है 5 सेकेंड्स का। तो आपको एक्सेलरेशन जो है यहाँ मिलता है 4, और उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। s की वैल्यू हम सेकंड से भी सॉल्व कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। सो थर्ड इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, राइट, s1। यहाँ पे जो आपका v स्क्वायर है, v है हमारे पास 20, और 20 का स्क्वायर हमें लेना है यहाँ पे, 20 का स्क्वायर माइनस यू कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 2 इंटू एक्सेलरेशन है हमारा 4, एंड हमें फाइंड आउट करना है s1, राइट। तो 20 का स्क्वायर हो जाता है 400, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आने वाला है, एंड दिस इज s1। तो 8 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा इस तरह से, और हमें s1 की जो यहाँ वैल्यू मिलने वाली है, सो s1 जो हमें मिलने वाला है वो है 50 मीटर्स।
ओके, तो पहले जब कार जो है जब वो रेस्ट से एक्सेलरेट करके जब स्टार्ट हुई है, तब जब एक्सेलरेशन हुआ है, तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक्सेलरेशन के टाइम पीरियड में, वो है 50 मीटर्स, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा केस 2। नाउ इट इज मूविंग विद दैट कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे हमें s2 की डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है उतने वेलोसिटी के साथ। तो हम करेंगे v2 इंटू टाइम इंटरवल, जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो 20 है और टाइम है 10। तो जितनी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ जो कार है वो 10 सेकेंड्स के लिए कितना डिस्टेंस कवर करती है, 200 मीटर, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है, राइट। ओके, नाउ दिस इज योर S2। गाड़ी जब रुक रही है तब जो एक्सेलरेशन हुआ उसको निगेटिव एक्सेलरेशन हम कहेंगे। तो हमें यहाँ A निकालना है, फिर से फॉर्मूला बनता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, क्योंकि वो गाड़ी रुक जाती है एक्सेलरेशन के ब्रेक लगने की वजह से। देन स्पीड जो है दैट इज 20 इनिशियल वेलोसिटी एंड 6। तो यहाँ हमें मिलता है माइनस ऑफ 20 अपॉन 6। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 10 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ हमें अभी ये जो एक्सेलरेशन हमें मिला है, राइट, इसे यूज करना है S3 निकालने के लिए। तो लेट्स टेक S3 निकालते हैं। अब यहाँ पे भी देखो हम ना दोनों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। वी कैन गो विद द सेकंड और थर्ड, दोनों में से S की वैल्यू हम दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इस बार हम सेकंड से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सेकंड इक्वेशन लेते हैं। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, S इज इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो लेट्स पुट द वैल्यूज। यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो रहेगी 20 मीटर्स पर सेकेंड। जो टाइम दिया है हमारे इस क्वेश्चन में वो टाइम है, देखो जो टाइम है वो है 6, राइट, प्लस हाफ इंटू ए। अब पूरी वैल्यू पुट करेंगे हम, माइनस ऑफ 10 अपॉन 3, ए की जो वैल्यू है हमारी, इंटू टी स्क्वायर। अभी टी क्या है 6, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो हमने पूरा डिटेल्स में यहाँ पे पुट किया है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 है, ये 2 जो है ये 36 से कैंसिल होगा 18 टाइम्स, देन 3 से ये कैंसिल होगा 6 टाइम्स, राइट, एंड 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 विल बी 120। यहाँ पे प्लस माइनस विल गेट माइनस, एंड 10 इंटू 6 विल बी 60। तो यहाँ पे जो हमें थर्ड वाला जो डिस्टेंस मिला है वो मिला है 60। तो S3 की यहाँ वैल्यू मिली है हमें 60 मीटर्स। ओके, नाउ सी, नाउ यू कैन क्लियरली सी जो S1 है, S2 एंड S3 हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है ना। तीनों केसेस के लिए हमने फाइंड आउट किया है। जब गाड़ी एक्सेलरेट हुई है, रेस्ट से जब एक्सेलरेट हुई है, राइट, तो रेस्ट से जब एक्सेलरेशन हुआ है उसके लिए हमने निकाला S1, राइट। देन कॉन्स्टेंटली उस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, तब उसका डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया है, एंड जब ब्रेक अप्लाई हुआ है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब हुआ है, तब उसका डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया है। और हमें टोटल डिस्टेंस निकालने की वजह से हम इन तीनों को ऐड करेंगे, राइट। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए अगर जब हमें ऐड करते हैं तो हमारा जो S मिलेगा, टोटल डिस्टेंस S जो है, दैट विल बी S1 प्लस S2 प्लस S3। ओके, सो लेट्स ऐड दिस 3। सो यहाँ आएगा 50 प्लस S2 की वैल्यू है 200 प्लस S3 की वैल्यू है 60। व्हेन यू ऐड 3 ऑफ देम यू गेट 310 मीटर्स, राइट। सो S जो है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो हमें यहाँ पे मिला है दैट इज 310 मीटर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इसे कवर किया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10,
A bus is traveling at a speed of 36 kilometers per hour when driver sees an obstacle 30 meters ahead. ड्राइवर ने 0.5 seconds लिया है to react before pressing the brake. Now once the brake is applied, velocity reduces with constant acceleration of 2.5 meter per second square. तो आपको पूछा है will the bus be able to stop बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल पहुंचने से पहले गाड़ी रुकेगी, बस रुकेगी या नहीं रुकेगी, दैट इज योर क्वेश्चन. ओके, तो हमारी जो बस है, दिस इज योर बस. ओके, इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें 36 किलोमीटर्स पर आवर दी है. इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स पर सेकेंड में. तो बताओ क्या आएगा, कैसे करना होता है कन्वर्ट. तो 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 के साथ, तो हमें ये इसकी मीटर पर सेकेंड में वैल्यू मिलेगी, जो यहाँ पे मिलती है हमें 10 मीटर्स पर सेकेंड, है ना, क्योंकि 18 जो है ये 2 टाइम्स जाएगा. 36 10 मीटर्स पर सेकेंड. तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम, जो हमें वेलोसिटी मिलने वाली है, जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, जितने वेलोसिटी के साथ जो बस मूव कर रही है वो है 10 मीटर्स पर सेकेंड. क्लियर. तो ड्राइवर को 30 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ ऑब्स्टेकल दिखाई दिया है. ओके, जब जहां से दिखाई दिया वो डिस्टेंस, वो अभी 30 मीटर के डिस्टेंस पे, तो ड्राइवर को 30 मीटर के डिस्टेंस पे ऑब्स्टेकल दिखाई दिया है. लेकिन ड्राइवर ने क्या किया, जब उसे ऑब्स्टेकल दिखाई दिया उसके बाद ड्राइवर ने 0.5 सेकेंड्स, मतलब 0.5 सेकेंड्स तक कुछ रिएक्ट नहीं किया है. तो 0.5 सेकेंड्स तक क्या होगा बताओ फिर. 0.5 सेकेंड्स तक जो गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ही क्या कर रही है, आगे बढ़ते जा रही है. तो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है वो बस ट्रैवल ऑलरेडी कर चुकी है. फिर 0.5 सेकेंड्स ये जो टाइम पास हो गया, उसके बाद ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया है. एक्सेलरेशन था जिससे गाड़ी रुक गई है वो है 2.5. तो क्योंकि ये निगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा, है ना, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुआ है, तो वी टेक दिस वैल्यू एज -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ पे हमें टाइम गिवन नहीं है, लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी है कार बस की वो कितनी रहने वाली है, वही रहेंगी, है ना, 10 मीटर्स पर सेकेंड. और ब्रेक अप्लाई हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, 0 मीटर्स पर सेकेंड. तो आपको क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जब ब्रेक अप्लाई हुआ इस पर्टिकुलर, इसके लिए भी क्या हुआ, एक टाइम लगा होगा ना उसे रुकने के लिए, राइट. एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक गई है. तो ये जो करना है कि ऑब्स्टेकल के पहले क्या हमारी बस रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी, और वो हमें कैसे पता चलेगा. अगर ये 30 मीटर से लेस निकलता है, मतलब जो बस है वो आराम से ऑब्स्टेकल के पहले रुक सकती है. तो ये S1 हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए फर्स्ट केस हम ऐसे कंसिडर करते हैं इसे, जब 0.5 सेकेंड्स के लिए था. तो वेलोसिटी जो थी वो हमें यहाँ पे गिवन है. तो स्पीड है यहाँ पे 10 मीटर्स पर सेकेंड, एस हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम है हमारे पास 0.5 सेकेंड्स का. तो S1 की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलती है 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, दैट विल बी 5 मीटर्स. तो पहला जो ड्राइवर ने जब ऑब्स्टेकल देखा उसके बाद भी 0.5 सेकेंड्स के लिए जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, तो बस ऑलरेडी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी थी. ओके, अब निकालते हैं कि जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, तो जब उसको ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी बस को रुकने के लिए टाइम लगा है. तो ये जो S2 है ये निकालने के लिए हम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करेंगे. तो v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as, ये हमारा थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है. v यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि गाड़ी बाद में रुक गई है, और u जो है वो हमें 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर लेंगे हम. देन एक्सेलरेशन निगेटिव रहेगा यहाँ पे, तो माइनस ऑफ 2.5 एक्सेलरेशन रहेगा, और यही रहेगा हमारा S2 की वैल्यू. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस विल बी माइनस ऑफ 100 विच इज इक्वल्स टू 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0 जो कि निगेटिव में है, मल्टीप्लाइड बाय S2. तो ये 100/5 आएगा यहाँ पे. (100/5) which is equals to S2. 100/5 यहाँ पे आंसर आने वाला है हमारा 20 मीटर्स, राइट. तो जो हमारा S2 है, जो टाइम लगा है
ब्रेक अप्लाई करने के बाद जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो है 20 मीटर्स। अब टोटल डिस्टेंस, जैसे ऑब्स्टैकल देखा, ड्राइवर ने जो ऑब्स्टैकल देखा है उसके बाद से जो टोटल डिस्टेंस बस जितना ट्रैवल की है वो रहेगा S will be equals to S1 plus S2 which is equals to 5 plus 25, 5 plus 20 that is 25 meters। मतलब ड्राइवर ने जैसी ऑब्स्टैकल देखा उसके बाद पहले तो 5 मीटर तक उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया है। जब रिएक्ट किया उसके बाद भी बस 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो बराबर 5 मीटर पहले, है ना, ऑब्स्टैकल कितने डिस्टेंस पे था, 30 मीटर से, तो 5 मीटर पहले जो है वो अपनी बस जो है वो रुक जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये जो है इसका सॉल्यूशन हमारे पास मिला है। तो विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टैकल? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी यस, जो बस है वो 5 मीटर पहले रुक जाएंगी। तो दिस इज द कंप्लीट डिटेल्ड हमने समझा है इस क्वेश्चन का आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 हमने सॉल्व किया है डिटेल्स में। आई होप दिस टू क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द अनदर वन। थैंक यू।